हेलो यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सअप। आज वैलेंटाइंस डे है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि सिंगल्स अवेयरनेस डे है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? आज प्यार का दिन है, राइट? बट अमिट्स द चॉकलेट्स, टेडी बियर्स, मशी बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड चीजी लाइंस, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज लव, हाउ टू लव? देखो, मूवीज में तो फेरी टेल दिखाया जाता है, शायर काफी सारे नज्म लिखते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपके हाथ क्या आता है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, राइट? लेट्स डिच द ड्रामा एंड लेट अस एक्सप्लोर दिस कॉम्प्लेक्स येट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट पावरफुल इमोशन इन दिस एंटायर यूनिवर्स, लव। What is love? देखो, प्यार एक एहसास है, एक इमोशन है। प्यार क्या है? प्यार प्यार दोस्ती है। It is just like any other emotion which is flowing through us, like happiness, anger, etc. But we all know that this particular emotion is deeper than that, right? It's a cocktail of care, respect, trust, understanding, enough to give you butterflies in your stomach, ताकि आप खुद पे ही सवाल कर बैठो कि आप सही स्थिति में हो भी या नहीं, या आप पागल हो चुके हो। प्यार है किसी की खुशी में खुश होना, किसी के गम में साथ देना, किसी को इतना सपोर्ट करना उस वक्त जब वो इंसान खुद पर से विश्वास हार चुका हो। दिस इज लव। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। It's about understanding the person at a very deeper level, understanding the person and accepting the person उसके खामियों के साथ, all the flaws which he or she has. When you accept that person with every quirk, every flaw, then that is love. In fact, आप एक step जाकर ये सोच सकते हो कि when you help somebody to become the better version of themselves by helping them blossom in different areas, that is love. It's that look across a crowded room which can connect you to that one special person. It's that feeling of being completely understood when you are at your weirdest. But hold on. प्यार बस एक तरह का नहीं होता है. There are many forms and flavors of love, right? There is obviously that classic romantic form of love जिसमें आपकी आंखें चार होती हैं, जिसमें आप सामने वाले को देखकर आपके मन में गुदगुदी होती है. Then there is familial love, which is basically being with your parents, being with your brothers, sisters, or even at times your annoying cousins as well. और हाँ, फ्रेंडशिप को कैसे भूल सकते हो? कुछ ऐसे दोस्त आपके लाइफ में जो आपकी लाइफ को गुलजार करते हैं, जो आपके लाइफ में कलर्स भरते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ लव है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. Now the $1 million question: how do we find that love, the romantic wala love, or how can we love somebody? Well, there is no magic formula, of course, but there are some priceless tips by which you can actually land on the correct spot where you want to land. Be your authentic self. देखो, अगर आप किसी को impress करने के लिए कुछ और बन रहे हो, किसी और चीज का दिखावा कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कोई दूसरा इंसान आपसे impress हो जाए और आपके प्यार में पड़कर पागल हो जाए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल लोगों में काफी ज्यादा है. The right person will love you with all your flaws. हाँ, वो इंसान जरूर आपको बताएगा कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम इसे सुधार सकते हो, तुम इस पर काम कर सकते हो. लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर इंसान को वाकई में आपसे प्यार है तो वो आपके कमियों की वजह से आपसे प्यार करना छोड़ देगा. वो आपको ज़रूर ये बताएगा कि इस चीज़ को तुम सुधारोगे तो और ज़्यादा बेहतर चीज़ें निखर कर सामने आएंगी. अगर आपका रिलेशनशिप इस बात पे टिका है कि जो आपने दिखाया है अंदर से आप वो नहीं हो, तब बहुत ही बड़ा गड़बड़ है. जितनी जल्दी हो सके बी रॉ एंड बी योरसेल्फ टू योर पार्टनर टू अवॉइड dismantling your relationship. देखो, step out of your comfort zone. Finding love is not about right or left swipe. It's about exploring people. It's about having deep conversation with people. So whenever you meet somebody, whenever you feel that you are having some sort of infatuation or attraction towards somebody, try to strike a conversation. Take that step forward. Do not go into DMs and say that, "Hi, तुम बहुत अच्छी लग रही हो. पता है तुम ना बहुत सुंदर हो. तुम रिप्लाई क्यों नहीं करती? तुम रिप्लाई नहीं करोगी. काहे नहीं करोगी रिप्लाई? तुमको पहचानती हो, गूंगी हो, ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ. ला, तुम्हारा बोझ उठा लें."
ये सारी चीजें मत करो किसी के डीएम में, इससे आपकी डिग्निटी खत्म होती है। एंड ट्रस्ट मी, नोबडी लाइक्स दिस। इससे आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड्स, रेज योर वैल्यू। सी, इफ यू आर वैल्यूएबल, इफ यू आर डिग्निफाइड, इफ you are somebody who carries some worth, people will automatically get attracted towards you every single time. You need not try hard and hard to attract people. अपने आप को person of value बनाओ, जिससे कि love can find you instead of you finding love. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। Slow and steady wins the race. इस चीज पे कूद मत जाओ कि अरे यार मेरे को प्यार नहीं मिल रहा है बे, सारे लोग जो हैं एकदम रिलेशनशिप में हैं, मैं ही सिंगल हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। It's not about being single or being mingled. It's about waiting for the right person at the right time. It's about seeking, like finding a treasure. आजकल लोगों में बड़ा ही उतावलापन है इस चीज को लेकर कि हे मुझे रिलेशनशिप में आना है। और आजकल एक फैंसी टर्म आया है सिचुएशनशिप का, सो उसमें भी आना होता है लोगों को। मुझे आज तक समझ नहीं आया व्हाट द हेल इज दैट। तो इस तरह के रश में मत रहो कि आपको सिर्फ इस वजह से बॉन्डिंग करनी है किसी के साथ, किसी भी रैंडम इंसान के साथ, क्योंकि बाकी सारे लोग आपके इर्द गिर्द किसी ना किसी बॉन्ड में हैं। That is sheer stupidity, nothing else. Remember, love is a journey. It's not the destination. Real life में पता है क्या होता है? Real life में आप इतनी ज़्यादा बार लड़ाइयाँ करोगे, इतना ज़्यादा झगड़ोगे जिसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर अगले ही मोमेंट यू विल स्माइल टुगेदर, यू विल आस्क ईच अदर दैट हे हाउ आर यू फीलिंग, तुमने टेक्स्ट क्यों नहीं किया, तुमने कॉल क्यों नहीं किया, तुम मेरे को पूछ सकते थे कॉफी डेट के लिए। इस तरह की चीजें होंगी। इट विल ऑलवेज बी लाइक अ वेव, इट विल have its own ups as well as downs. इंसान एक डायनामिक एंटिटी है। इंसान बदलेगा, समय बदलेगा, सराउंडिंग्स बदलेंगी, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने खुद के डिजायर्स, इमोशंस की कुर्बानी दे रहे हो। इट्स अबाउट अडेप्टिंग टू दैट सराउंडिंग, टू दैट चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ ऑफ यू। It's actually the comfort of knowing that hey, somebody is at your back, you have somebody's shoulder to cry. That's the biggest thing love offers you. And trust me, a human being only needs a shoulder to cry, a real shoulder to cry. आपको अगर डिटेल में what is love, how to love, इसका क्रक्स समझना है तो इस वीडियो को जरूर देखो। इसमें आपको समझ आएगा कि असलियत में प्यार किस चीज को बोलते हैं। What is love? It's not toxicity, it's not being alpha, beta, gamma and whatever shit. It's all about understanding the purity, it's all about understanding the depth of that very emotion which we call as love. Love एक बहुत ही भारी शब्द है, इसे यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंकते मत रहो। I like you, I love you, I like you. करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा। इस तरह से किसी को भी कुछ भी मत बोलते फिरो। उस इमोशन की कद्र करो, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर दैट and have some respect for that feeling of being in love. Then only the true love which you call, which is shown in novels, movies, etc. will seek you, and once it happens with you, you will no longer be the same person. I would repeat this again. If you really want to understand what is love, do watch this video. I'll put the link in the I button as well as the description. On that very note, write in the comment section hashtag I am in love. हाँ रुको, एक चीज मुझे कहना है आप सबसे। मेरा YouTube डेटा ये बता रहा है कि आप में से कई सारे लोग वीडियोस देखते हो, वो भी पूरा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। कर दो यार, सब्सक्राइब करना फ्री है। इस वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप सर्कल्स में, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले, ये समझ आए कि what is love, how to find love, and most importantly, how to love. Till the time we meet next, see you on the other side of the screen. Thank you.